माया शहर के किनारे स्थित पुराने अपार्टमेंट की इमारत में रहने चली गई। यह सस्ता, शांत था और मकान मालिक ने वादा किया था कि कोई व्यवधान नहीं होगा। नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश कर रहे किसी व्यक्ति के लिए यह एकदम सही था। लेकिन जैसे ही उसने इस जगह पर कदम रखा, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। हवा हमेशा थोड़ी नम रहती थी, रात में दीवारें चरमराती थीं और दालान में एक बड़ा प्राचीन दर्पण लटका हुआ था। ऐसी आधुनिक जगह के लिए एक अजीब सा सामान। दर्पण में एक धूमिल सोने का फ्रेम था, जटिल और सुंदर, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो परेशान करने वाला था। हर बार जब माया उसके पास से गुजरती तो उसे ऐसा लगता जैसे वह उसे देख रहा हो। इसकी सतह न केवल उसकी छवि को प्रतिबिंबित कर रही थी, बल्कि उसे देखा रही थी। एक शाम सफाई करते समय माया आईने के सामने खड़ी थी, धूल पोंछ रही थी। उसका प्रतिबिंब सामान्य था, जब तक कि उसने पलक नहीं झपकाई। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसका प्रतिबिंब पलक नहीं झपकाता। माया ठिठक कर आईने को घूर रही थी। उसकी छवि स्थिर रही, लेकिन उसके प्रतिबिंब की आंखें अधिक गहरी, ठंडी लग रही थीं। उसने एक कदम पीछे लिया और प्रतिबिंब ने उसे बिल्कुल वैसा ही प्रतिबिंबित किया। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, तो उसने कुछ और भी अधिक भयावह देखा। उसका प्रतिबिंब बिल्कुल उसकी नकल नहीं कर रहा था। उसका प्रतिबिंबित स्व अपने आप ही हिल रहा था, पहले तो सूक्ष्म रूप से, फिर अधिक स्पष्ट रूप से। प्रतिबिंब ने उसे देखकर मुस्कुराया। माया पीछे हट गई, दालान में पीछे हट गई। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, क्योंकि दर्पण की सतह लगभग पानी की तरह लहरा रही थी। उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जब उसने आखिरी बार पीछे देखा तो उसका प्रतिबिंब अभी भी वहां था। केवल यह अब केवल मुस्कुरा नहीं रहा था,